के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में अलग अलग कॉलेज से जुड़े हुए छात्र छात्राओं और अध्यापक मित्र को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मेरे मित्र मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर बधाई एक मिनट, इसलिए दे रहा आपका हूँ कि धीरज भाई सर, आपका कैमरा थोड़ा ऐसे रखना, चेहरा दिखाई दे। नीचे कंप्लेन नीचे, नहीं नीचे थोड़ा, चलेगा। नहीं आधा दिखता है इसलिए। यस, थोड़ा बराबर। ऊपर, थोड़ा ऊपर। यस, बस बस, राइट। ओके, अब सर बोलिए। तो धौलका कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और हमारे मित्र मनीष जी को बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि उनके मन में एक विचार आया कि इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाए जिसमें अध्यापक अपनी कॉलेज के छात्रों को तो पढ़ाते हैं, किंतु ऐसे कार्यक्रमों के जरिए दूसरी कॉलेज के अध्यापकों का लाभ दूसरी कॉलेज के छात्रों को भी मिले। उस उद्देश्य से लेकर के ये व्याख्यान माला उन्होंने शुरू की है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि इस व्याख्यान माला के प्रथम पुष्प में उन्होंने मुझे वक्तव्य देने के लिए कहा, इसलिए पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो विषय है कबीर एक दृष्टि, सेमिस्टर 3 और 5 दोनों सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उस इतिहास को मुख्य 3 खंडों में और फिर हम उनको 4 कालों में भी विभाजित के रूप में जानते हैं। आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल के 2 खंड और बने गए, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल। तो पूरा इतिहास जो हमारा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 खंडों में विभाजित है। हम आज बात करने जा रहे हैं भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से जुड़े हुए एक महान रचनाकार, बड़े क्रांतिकारी युग पुरुष, युग दृष्टा, समाज सुधारक, ऐसे अनेक जिनके लिए हम उपमाएं दे सके, ऐसे कवि पर मैं कुछ विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। भक्ति काल जो है, उसमें मूल शब्द है भक्ति। भक्ति शब्द कैसे बना? तो संस्कृत का धातु है भज और उसमें 3 प्रत्यय लगा, भज प्लस 3, और उससे शब्द बना भक्ति। और भज का अर्थ होता है शिवायम या भजना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आदिकाल का अंत जो हुआ, आदिकाल में हमारा देश छोटे छोटे रजवाड़ों में विभाजित था। 5-25 गांव का एक राजा होता था और उस समय राष्ट्रीयता की भावना जो थी बहुत संकुचित थी। इसलिए राष्ट्रीय एकता का अभाव होने के कारण हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया और इस्लाम संप्रदाय के आगमन के फलस्वरूप हमारे यहाँ के राजा जो थे परास्त हुए और अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, ये हमारे अंतिम शासक यहाँ के रहे और फिर इस्लाम संप्रदाय अस्तित्व में आया। इस प्रकार से भक्ति की शुरुआत हुई। आप जानते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत का जो दक्षिण इलाका है, दक्षिण भारत, उस दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई ऐसा माना जा रहा है। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड।
भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में द्रविड़ जाति के लोगों ने भक्ति की शुरुआत की रामानंद जी ने, और बाद में उनके ही शिष्य कबीर जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए इस भक्ति का प्रचार और प्रसार करने का कार्य किया। हम जानते हैं कि ये जो भक्ति काल है, इसका केंद्रीय स्वर भक्ति, लोक मंगल, राष्ट्रीय एकता की भावना इस युग के केंद्र में रही। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो धाराएं अस्तित्व में आई, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण से क्या तात्पर्य है? निर्गुण, अब आप उस शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, उस पर सोचने का प्रयास करेंगे तो पता चल जाएगा। निर्गुण से मतलब है गुण रहित, निर्गुण, निराकार। ये ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति की धारा है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप को, ईश्वर के निराकार रूप को हम लोग उसमें विश्वास करते हैं। जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, रूप नहीं, रंग नहीं, निराकार, अविनाशी है, अगोचर है, ऐसा निर्गुण भक्ति काव्य धारा ईश्वर का निर्गुण रूप। दूसरी भक्ति की जो धारा है सगुण, जिसमें ईश्वर का साकार रूप मूल विष्णु, विष्णु के दो रूप रामावतार और कृष्णावतार। तो सगुण भक्ति जो है उसके केंद्र में विष्णु, विष्णु के दो रूप रामावतार और कृष्णावतार। राम के जो अनुज थे, राम भक्ति में जो विश्वास करते थे, वो रामाश्रयी, राम भक्ति काव्य धारा, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना इष्ट माना, वो रामाश्रयी काव्य धारा। कृष्ण को जिन्होंने अपना आराध्य या इष्ट देव माना और कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातों को जिन्होंने कलम के जरिए, पदों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की, वो कृष्ण भक्त कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। तो पहला मुद्दा हमारा ये हुआ कि भक्ति जो है भज धातु में 3 प्रत्यय लगा है, उससे भक्ति शब्द बना और उसका अर्थ होता है सेवायाम या भजना। सांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया है कि सा परानुरक्ति ईश्वरे, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। परम का मतलब होता है श्रेष्ठ। संसार की, दुनिया की सारी चीजें, मोह माया जो कुछ है, सारी चीजें निम्न है और उत्तम है ईश्वर। सा परानुरक्ति, ईश्वर में अनुरक्ति, ईश्वर में मन को लगाना, ईश्वर के प्रति अपने आप को जोड़ना। तो ये इसके 2 पाठ बने। निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करने वाले निर्गुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत 2 और उपवेद बने। एक है निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ऐसे सगुण के 2 पाठ बने, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। यानी कि निर्गुण के 2 उपवेद ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी से तात्पर्य है ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाए। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ शास्त्रीय पोथी से प्राप्त ज्ञान की बात नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध है, पोथी से प्राप्त ज्ञान का विरोध है। आत्मिक अनुभव के द्वारा कबीर जी आदि संतों ने अपने आत्मा के द्वारा जगत में जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, तो ज्ञान अनुभूत, ज्ञान तो ज्ञानाश्रयी, और उस ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि संत कबीर। ऐसे ही प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी का दूसरा नाम है सूफी काव्य धारा।
इस काव्य धारा से जुड़े हुए ज्यादातर संत इस्लाम संप्रदाय से थे। ईश्वर तक पहुंचना है तो प्रेम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लव इज गॉड एंड गॉड इज द लव। ईश्वर तक प्रेम के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। उस्मान, मंजन, कुतुबन और हमारे सर्वश्रेष्ठ मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत ये आते हैं। और आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी अवधि के रचनाकार है और उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है पद्मावत है, ये आप जानते हैं। उसके बाद जब रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी काव्य धारा की बात करते हैं तो रामाश्रयी काव्य धारा में राम को इष्ट माना गया। इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ उत्तम कवि हैं जो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में प्रख्यात है, कबीर भी प्रख्यात है। तो तुलसीदास और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, रामचरितमानस विश्व के उत्तम ग्रंथों में गिनती उस ग्रंथ की होती है। तो वो तुलसी और सुर जो है वो कृष्णाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावहली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो ये इनके चर्चित 5 ग्रंथ है। पर उन्होंने अपने इष्ट, उन्होंने कृष्ण को अपना उपासक माना। अब मैं सीधा कबीर पर आ जाता हूँ। आप जानते हैं कि जब हम भक्ति काल की बात करेंगे या तो भारत के संतों की बात करेंगे तो हमें कबीर को याद करना पड़ेगा। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है, कबीर का जन्म अथवा यूं कहा जाए कबीर का प्रादुर्भाव, आविर्भाव, कबीर का जन्म भारत में होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कबीर ने इस भारत भूमि में जन्म लेकर के भारत देश को एक सूत्र में पिरोने का बहुत बड़ा काम किया। उनका जन्म हमारे देश का जो काशी है उस काशी के लहर ताला तालाब के कमल पत्र, ये सारी दंत कथा है, मैं पहले स्पष्टता कर देता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि कबीर दास का उस अवस्था में उनका जन्म लेना, एक ब्राह्मण कन्या अपने पिताश्री के साथ गुरु रामानंद के दर्शन के लिए गए। रामानंद ने उस पिता के साथ, पुरुष के साथ उनकी बेटी को देखा। उन्होंने सोचा कि आमतौर पर महिलाएं संतान सुख की अपेक्षा से वो गुरुओं के पास जाती है। तो उन्होंने बिना देखे एक विधवा ब्राह्मण कन्या जो विधवा है उनको मालूम नहीं था और उन्होंने आशीर्वचन दिया। नतीजा यह हुआ कि उस विधवा ब्राह्मण कन्या ने कबीर को जन्म दिया। यानी जन्म से हिंदू। और उस जमाने में आज से 600 वर्ष पूर्व की ये 600 वर्ष पूर्व एक विधवा का बच्चे को जन्म देना सामाजिक रूप से बहुत बड़ा कलंक माना जाएगा। इसलिए उस ब्राह्मण कन्या ने कबीर को काशी के लहर तालाब के किनारे पे छोड़ दिया। संयोग से उस तालाब के किनारे से नीरू और नीमा जो जुलाहा जाति के थे इस्लाम संप्रदाय से, नीरू और नीमा वहीं से निकल रहे थे जो निसंतान थे। उन्होंने सोचा कि हमारा भाग्य खुल गया, ईश्वर ने शायद हम निसंतान है ये हमारे लिए भेजा। और वो उस कबीर को ले आते हैं, उनका लालन पालन करते हैं और नाम रखते हैं कबीर। कबीर का मतलब होता है बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा बुद्धिमान। और यही कबीर जी इस प्रकार से जुलाहा दंपति के परिवार में पले बड़े हुए। उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम है लोई, जिनसे 2 बच्चे हुए, एक लड़का कमाल, लड़की का नाम है कमाली। अब बात यह है कि कबीर जी ने कितने ग्रंथ लिखे या कबीर के शिष्यों ने लिखे। कबीर जी के नाम पर एक ग्रंथ मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ हमें दिया। उस ग्रंथ में 3 प्रकार का साहित्य हमें मिलता है। उस कबीर के बीजक में सर्वप्रथम हमें साखी मिलती है। साखी
और ये कहा गया मनीष भाई कि कबीर की साखी है ज्ञान की आंखी। इनकी जो साखियां है और बहुत बड़ा 2 लाइन वाली, लेकिन बहुत कुछ हमें कह जाती है। तो पहला जो है बीजक का भाग साखिया, उसके बाद शबद, शबद का मतलब है पद, और तीसरा है रमैनी। साखी में दोहे हैं, सोरठे हैं, और मुख्य रूप में उसमें उपदेश है, गुरु महिमा है, निजी अनुभव है, ज्ञान है, हमें चेतावनी दी है। कबीर जी समाज सुधारक थे, इसलिए चेतावनी तो देंगे, तो सबसे बड़ी बात। दूसरा जो विभाग था पद, पद में कबीर के अपने जीवन के अनुभव उसमें उजागर हुए। तीसरा जो पाठ है रमैनिया, इसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं और उस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखी है। तो ये बीजक इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें साखी, शबद, रमैनी आदि का निवास है। अब कबीर पढ़े या लिखे थे, उस पर भी दंत कथाएं चल रही है। हालांकि कबीर ने स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है कि वो निरक्षर थे। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तुम कहत कागज की लेखी, और मैं कहत अपने अखियन की देखी, कैसे तेरा मेरा मनवा एक होई रे। तुम कहत कागज की लिखी और मैं कहत अपने अखियन की देखी। यानी उन्होंने पंडितों को फटकारा कि आप वेद को, उपनिषदों को, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और पढ़ करके लोगों को सुनाते हैं। मैं इन ग्रंथों को पढ़ के नहीं सुनाता, मैं लोगों के बीच में, लोगों के बीच गया हूँ, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, और हमारे समाज में जो कुछ छुआछूत, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड, जो कुछ बुराइयां थी, मेरा जो अनुभव है, मैं कहत अपने अखियन की देखी, मसीह कागज छुयो नहीं। यानी मैंने पेन और कागज को हाथ में नहीं लिया, पर जिनके पास अनुभव जगत का ज्ञान होता है ना, बहुत कुछ कह सकता है। तो वो बात हुई कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके नाम पर हमें बीजक नाम का ग्रंथ मिला। अगली बात ये होगी कि कबीर की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के केंद्र में हमें क्या मिलता है, मुख्य स्वर क्या है उनकी रचनाओं में। तो कबीर की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में विशेष करके कबीर जी जिस समय जन्मे, उस समय हमारे देश की स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जाति पाति, छुआछूत, अंधश्रद्धा, पाखंड, बाह्याडंबर, बुराइया, बहुदेवोपासना, ऐसे अनेक कुरिवाज समाज में थे। उन से समाज को मुक्त करने के लिए कबीर ने सारे के सारे, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, उनको उन्होंने खुल, क्योंकि कबीर निर्भीक थे, निडर थे, निर्वीर थे, अक्खड़ थे, फक्कड़ थे, किसी से डरते नहीं थे। जो भी कहना है वो तुरंत कह देते थे। इसीलिए भक्तिकालीन काव्य धारा में निर्गुण मार्ग को जितना बल कबीर की वाणी को मिला, निर्गुण भक्ति को जितना बल कबीर की वाणी के द्वारा मिला, ऐसा अन्य संतों की वाणी के द्वारा नहीं मिला। अब समाज सुधारक की जब हम बात करते हैं, कबीर की पहचान एक क्रांतिकारी के रूप में, युग दृष्टा के रूप में, मानवतावादी के रूप में, समाज सुधारक के रूप में। अब समाज सुधारक की जब हम बात करते हैं, कोई भी रचनाकार, साहित्यकार जिस समय में जन्म लेता है अथवा कलम चलाता है, तो उसके केंद्र में समाज होता है। क्योंकि आखिर में साहित्यकार समाज में जन्म लेता है, समाज में पलता है, और उनकी रचनाओं में अपने समाज का वास्तविक यथार्थ चित्रांकन हमें मिलता है। इसीलिए कवि ने अपने युग की जो स्थिति थी, उस स्थिति को उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि तत्कालीन समाज अधः पतन की ओर जा रहा था। इसलिए उन्होंने शास्त्रों का, सबसे पहला शास्त्रों का विरोध किया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। पहले उन्होंने शास्त्रों का विरोध किया कि पोथी पढ़ पढ़
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआन पंडित भया न कोई, बहुत शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन जब तक इंसान और इंसान के बीच प्रेम का रिश्ता न बनेगा, इंसान इंसान के साथ हिल मिल कर नहीं चलेगा, मानव से बड़ा कोई नहीं होता है, मानवतावाद अथवा मनुष्य से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए उन्होंने शास्त्र का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि ये प्रेम जो है वो जगत को बनाए रखता है, संसार को बनाए रखता है। और विद्यार्थी मित्रों और हमारे अध्यापक मित्र भी जोड़े हैं कि अगर देश की एक सूत्रता को बनाए रखना है तो प्रेम के जरिए बनाए रखते हैं। और कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम ऐसा भाव है जो किसी बाजार में, हाट में, मार्केट में आप जाएंगे तो उसकी कोई बिक्री नहीं होती, आप खरीद नहीं सकते। प्रेम न खेत उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जिन शीस धर्यो, प्रेम खेत न उपजे, प्रेम न हाट बिकाई। ये प्रेम जो है वो हमारे धौलका में या तो अहमदाबाद में या मेरे वतन की किसी खेत में हम प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रेम अंदर से पैदा होता है। प्रेम न खेत उपजे, प्रेम न हाट बिकाई। प्रेम ये माणिक चौक में या आपके गांव के या आपके शहर के बाजार में 1 किलो 2 किलो आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, वो तो तलवार की ढाल पर जो शीश देगा। तो प्रेम न खेत उपजे, प्रेम न हाट बिकाई। प्रेम जो है, जगत जो है वो प्रेम पर बहुत बड़ा डिपेंड है, उस पर टिका रहता है। बड़े मानवतावादी थे, मनुष्य को मनुष्य के साथ मिलाना चाहते थे और इसलिए बड़े मानवतावादी थे। शोषक जो शोषण करने वाले हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, ये 600 वर्ष पहले कबीर ने जाति की बात की, छुआछूत की बात की, असंता की बात की, सुधार की बात की, शास्त्रों का विरोध किया, शोषण की बात की। 21वीं शताब्दी में इनकी बात आज भी इतनी ही प्रासंगिक है। शोषक, आप देखते हैं कि हमारे समाज में 2 वर्ग हैं। एक बहुत बड़ा पैसे वाला वर्ग है, पूंजीपति है, उनके घर में 56 भोग बनते हैं। और दूसरा वर्ग ऐसा है जिनके घर में 2 समय चूल्हा नहीं जलता। कितनी असमानता, कितनी विसंगतता कि एक आज कौन सी होटल में भोजन लेने के लिए जाइए, इनके लिए होता है कौन सा 56 भोग पकता है। और एक ऐसा दरिद्र वर्ग है जिनका खून चूस करके उद्योगपति कमाते हैं। उसके लिए कबीर ने कहा, निर्बल को न सताइए। जो कमजोर मजदूर वर्ग है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, निर्बल को न सताइए। जहां तक बात है धार्मिक रूढ़ियों की, भारत देश तो बहुभाषी तो है, बहुदेवोपासना में भी विश्वास करता है, बहुधर्म भी है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये बिन सांप्रदायिक देश है। भले हम अलग अलग समाज से, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, लेकिन बिन सांप्रदायिक। तो धार्मिक रूढ़ियों का भी कबीर ने बहुत, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर जी की कथनी और करनी समान थी। आजकल बहुत कम लोग मिलेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, लेकिन हमारे कबीर जी की कथनी और करनी एक समान थी। सच को सच कहते थे, सच को किसी का डर नहीं, निर्भीक है ना, सच को सच कहते थे। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। आप देखते हैं हम लोग ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। कबीर जी ने उस जमाने में 600 वर्ष पहले कहा कि पत्थर में से बनी हुई मूर्ति को पूजने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। अगर उस पत्थर की मूर्ति को पूजने से कल्याण होता है तो मैं तो पूरा हिमालय की पूजा करने के लिए तैयार हूँ। इससे तो अच्छा है कि घर की जो चाकी है, चक्किया जो आटा पीसती है, चक्की, उसका तो वो पत्थर, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। यहाँ क्या हुआ? मूर्ति पूजा का विरोध हुआ। मैं आप लोगों की भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, पर क्षमा के साथ मैं कहता हूं, इन कोरोना काल के दौरान हमारे मंदिर कितने काम में आए, हमारे अस्पताल काम में आए। इसलिए पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। तो ये जो बात थी वो उन्होंने कहा। उन्होंने फिर ये कहा, जब हम दिन भर रहत रोजा, रात हनत है गाय। तो अगर हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, इसका भी उन्होंने विरोध। जाति पाति पर सबसे बड़ा प्रहार कबीर ने किया।
आज से 600 वर्ष पहले भारतीय समाज में अलग अलग जातियां थी, जातिवाद था। उस समाज के लोगों को सदियों से गुलामी की तरह जीना पड़ता है, उन पर अत्याचार हुए, अनाचार हुए। हम सोशल मीडिया में, हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम उन खबरों को, उन घटनाओं को देखते हैं। तो कबीर साहब ने जाति पाति और वर्णाश्रम का विरोध किया। उन्होंने कहा मनुष्य मात्र एक ईश्वर की संत है, सभी एक ईश्वर की हम संतान है। इसीलिए प्रमाण के तौर पर ये पंक्ति मैं आपके सामने रखता हूं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। तो उन्होंने कहा हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे सब में पानी एक। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने रखी कि समाज जो है, उस समाज को एक सूत्र में रखना है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था अगर नहीं होती तो सारे के सारे इंसान मनुष्य कहलाते। कुछ समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे अत्याचार नहीं होते, क्योंकि कबीर तो मानवतावादी है। उनकी रचना के केंद्र में मनुष्य है, और मनुष्य का कर्म क्या होता है? जिसमें नम्रता हो, नम्रता, विनय, विवेक, सहिष्णुता, सहनशीलता, करुणा, दया, ममता, प्रेम, ऐसे गुण अगर हम में हैं तो हम मनुष्य कहलाएंगे। वरना आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो खड़े खड़े सोते हैं। आप गुलाब जामुन खाते होंगे, आप पिज्जा खाते हो, घास खाते हैं। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। तो मनुष्य मात्र जो सवर्ण है। शोषण की जब मैंने बात की थी, आप ये भी जानते हैं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, अति धनिक होते हैं, पर ऐसे धनिकों के पैसे मनुष्य के उपयोग में न आए, निर्मल समाज के हित के लिए, जो निर्बल है, जो पीड़ित हैं, ऐसे समाज के उपयोग में उसके पैसे न आए, तो उससे कोई बड़ा नहीं है। जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी कर्म से बड़ा होता है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर। आप देखो कि पैसे वाले बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उसके यहाँ कोई जाएगा याचक तो बोलेंगे आगे जाइए। तो ये जो है वो बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति ऊंच, नाम बड़े दर्शन ओटे, ऊंची मकान फीकी पकवान। ये जो कहावतें दी गई है कबीर वाणी में, एक सबसे बड़ी कबीर की एक जो बात है, वर्तमान दौर में आप देख रहे हैं कि संग्रहखोर की जो वृत्ति है, संग्रहखोरी की वृत्ति, एक ऐसा वर्ग है जो 5-25 वर्ष के लिए इकट्ठा कर लेते। हमने देखा कोरोना की स्थिति आई, मैंने बहुत देखा लोग इतना सामान भर भर के घर में ले आ रहे हैं जैसे 2-3 साल तक कोरोना रहने वाला हो। तो संग्रह की जो वृत्ति होती है, उस संग्रहखोरों पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े गोदानों में, बड़े बड़े गोदामों में ढेर सारा अन्न पड़ा हुआ है, लेकिन समाज का जो निम्न वर्ग का आदमी है, जो दरिद्र है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसे शोषणखोर अथवा संग्रहखोर की जो वृत्ति है, उस संग्रहखोर की वृत्ति का कबीर ने उस जमाने में विरोध किया। कबीर ने क्या कहा? इंसान को 2 टाइम खाना मिला बहुत हो गया। क्या बोलते हैं? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। क्या बोलते हैं? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये बड़ी जो उदात्त की जो भावना है, संग्रहखोरी की जो वृत्ति है, ये 600 वर्ष पहले आज भी आप देख रहे हैं कि पैसे वाले जो है, धनिक जो है, गोदाम जो है, उसमें अन्न से लेकर के हमारे खाद्य सामग्री बहुत पड़ी हुई होती है। तो वो जो उन्होंने बहुत कि साई इतना दीजिए, मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार का लालन पालन कर सकूं, मेरे घर पर अगर कोई भिखारी आता है
कोई अतिथि आता है तो भूखा न जाए, क्योंकि फिर मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि तो भारत है और भारत की संस्कृति में तो कहा गया अतिथि देवो भव। जब अतिथि देवो भव कहा गया है तो कबीर कहते इतना दीजिए मैं भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। क्या आज के हमारे जितने उद्योगपति है, चंद उद्योगपतियों की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसमें से किसी कोई बोलता है कि मुझे इतना दीजिए और सारे पैसे दूसरे जो इस देश के जो निर्बल जो है, कमजोर जो है, उनको दिया जाए? ये उदात्त भावना जो है वो साधु में हो सकती है। कबीर ने घर फूका। कबीर कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे और उन कपड़ों को वो लोगों को बांट देते थे। और देखिए तो लोगों को बांटने की जो भावना है ना, बांट के खाने का जो मजा होता है ना, बहुत बढ़िया मजा होता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, बांट के नहीं खाते हैं। हमारे 2-5 मित्र जो होते हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका एक ग्रुप होता है कि हम लोग यहाँ जाएंगे, ये करेंगे। तो ये बांट के खाने की जो वृत्ति थी, बहुत बड़ी महिमा। कबीर की वाणी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है गुरु महिमा। कबीर ने गुरु की महत्ता पर भी बहुत बड़ा बल दिया। आप जानते हैं कि कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। कबीर जी एक बार तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में गए, और जब ब्रह्म मुहूर्त में गए, किसी ने बोला, क्योंकि वो उस समाज से थे, निम्न समाज से, इसलिए कोई शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो कबीर जी उस तालाब की सीढ़ियों पे लेट गए और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल के समय में रामानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे, तो उनके पैर कबीर के शरीर पर पड़े और रामानंद के मुंह से निकल गया राम राम। और उसी दिन से कबीर ने राम को अपना आराध्य, अपना इष्ट और रामानंद को अपना गुरु माना। अब गुरु जो है, गुरु दो वर्ण से शब्द बना, एक है गु और दूसरा है रु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु। दूसरा अर्थ ये भी करेंगे, गुरु यानी जो लघु नहीं है। गुरु का काम होता है अपने शिष्य को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए, क्योंकि शिष्य कोरी स्लेट होती है और उस कोरी स्लेट में आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, मोह, माया, या यो कहा जाए कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी तो गुरु बताता है। इसलिए कबीर की वाणी में बहुत बड़ी महत्ता है। अब देख लीजिए ये दोहा कौन सा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाई। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाई, बलिहारी गुरु। अरे आपकी कृपा है गुरु जी कि आपने मुझे ईश्वर तक जाने का, ईश्वर का स्मरण करने का, हरि स्मरण करने का रास्ता जो है मुझे गुरु ने दिखाया। अब गुरु भी कैसा होना चाहिए मनीष भाई, तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु भी सदगुरु मिलना चाहिए। गुरु जो है वो सदगुरु, सतगुरु। आजकल ऐसे गुरु बहुत मिल जाते हैं, खुद अच्छे नहीं होते हैं। जाका गुरु अंधला चेला खड़ा निरंद, अंधे अंधे खेलिया पड़न। तो कबीर जी ने सतगुरु की बात की, जो सच्चा है, अच्छा है, सदाचारी है, सदवृत्ति वाले है, संस्कारी है। फिर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत कियो उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत। गुरु ने इतना ज्ञान दिया कि मेरी आंखें जो हैं लोचन मेरे खुल गए, यानी अभी तक मुझे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जगत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मेरे गुरु ने इतना मुझे उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि अनंत उपकार, लोचन उगाड़िया अनंत दिखावण, जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंद। मैंने कहा नहीं कि ये कबीर वाणी में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा कि सही गुरु कौन से है। अब जब हम बात करते हैं कि लोग अपने धन पर घमंड करते हैं, धन पर, युवावस्था पर आदि पर वो घमंड करते हैं,
तो कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है वो तो नश्वर है, और ये नश्वर शरीर है वो तो कभी न कभी इसको छोड़ के हमें जाना है। हमें रूप पे, धन पर, किसी पर घमंड नहीं करना है। और वो इसलिए कहते थे, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मुझे, एक दिन ऐसो आएगो जब मैं रो दूं तुझे। अथवा फिर वो यही कहते थे, आप देखिए क्या कहते थे जीवन की नश्वरता के बारे में, बहुत अच्छी तरह से वो कहते थे कि प्रभात होते ही तारे डूब जाते हैं। तो कैसे? पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात, पानी केरा बुध बुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा वो तारा प्रभात। प्रभात होता है, तारे छिप जाते हैं, जिसका जन्म इसकी मृत्यु निश्चित है। कुंभकार जब घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को रोदता है, बड़े खुशी के साथ रोदता है कि मिट्टी को मैं कैसा कुचलता हूँ, और मिट्टी उससे जवाब देती है, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मुझे, अरे तू मुझे क्या कुचल देता है, मिट्टी में तेरा जन्म हुआ है और आखिर में तू मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे अंधविश्वासों पर भी उन्होंने प्रखर विरोध किया, पर्दाफाश किया, अंधविश्वास के बाद बुराइयों बात किया, मूर्ति पूजा की बात की। हम मंदिरों में, हम गिरजाघरों में, हम मस्जिदों में यत्र तत्र ईश्वर की शोध के लिए घूमते फिरते हैं। कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे वन माही। बहुत अच्छी बात, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे वन माही। तो जो हिरण होता है, हिरण की नाभि में ही कस्तूरी का निवास होता है, लेकिन हिरण अज्ञान है, इसे पता नहीं है कि जब वो चारा चरता है, उस समय चारा चरते वक्त श्वासोश्वास की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसके अंदर से जो सुगंध आती है, लेकिन हिरण दूर 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 कस्तूरी कुंडली बसी गटी गटी में ईश्वर जो है मनुष्य के अंतर्गत बसा हुआ है। और फिर हम जब आराधना करते हैं, हम जब भक्ति करते हैं, तो हम दिखावा करते हैं, हम ढोंग ज्यादा करते हैं, हम पाखंड ज्यादा करते हैं। कबीर ने इसको भी फटकारा, उन्होंने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, न मंदिर न मस्जिद न काशी न कैलाश। तो ये जो है ना कि भाई मंदिर में नहीं, मैं मस्जिद में तो मनुष्य मात्र के अंतर्गत हूँ, काहे को आप दूर दूर। और फिर हमारी भक्ति भी कैसी, एकाग्रता तो मिलेगी ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगी कि सास जो है सुबह में अगरबत्ती करती है, और 1 मिनट की अगरबत्ती के दौरान वो बीच में बोलेगी, बहू देखना गैस उभराई ना जाए। ये जो हमारी एकाग्रता नहीं है। कबीर को क्यों ईश्वर मिला, सुदामा का कल्याण क्यों हुआ, मीरा का कल्याण क्यों हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई क्यों मीरा कहती है, मीरा का जहर अमृत क्यों बना, सुदामा का कल्याण क्या हुआ। क्या हम में इतनी एकाग्रता है? किसी ने बोला कि 5 मंगल करना है, मैं तो नहीं करता हूँ, पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। किसी ने बोला 5 मंगल करना है, और कोई आया बोला मैंने तो 3 मंगल डाकोर भरा, मेरा कल्याण, तो दो जहां भरा था उसको छोड़ देंगे, फिर डाकोर गए। कोई बोलेगा तो मैंने तो एक ही बार मैं तो इधर गई और मेरा कल्याण, तो इसको छोड़ के इधर। इसलिए बोलते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। जब हमारा कर्म अच्छा नहीं है, हमारी दृढ़ता, हमारी आत्मचिंतन, आत्मश्रद्धा, हमारी एकाग्रता नहीं होगी। जब माला करते हैं तो कभी ने उसको भी फटकारा बराबर, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख 10 माही। माला हाथ में होती है, एक मणका जाता है, दूसरा जाता है, धक्का मारते जाते हैं, और मन जो होता है वो दूसरी। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशे फरे, क्या काकर पाथर जोड़ की मस्जिद लई। देखो कितनी दार्शनिकता, देखिए फिलोसॉफी, दार्शनिकता कविते देखिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया। क्या? जल में कुंभ। आप देखते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, मनुष्य ही ईश्वर का अंश है।
श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में ये कहा गया है, ममम वासे ममम जीव लोके मनुष्य, ये वहां कहा गया कि मनुष्य मात्र मेरा अंश है। तो कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर। अब क्या होगा कि एक घड़ा है, उस घड़े को लेकर के नदी या तालाब में हम गए, हमने जब उस कुंभ को, घड़े को नदी में रखा तब घड़ा और पानी अलग था, लेकिन जैसे ही घड़े में पानी आया और घड़े में पानी आने के बाद घड़े का पानी और वो समुद्र का पानी को अलग, वो बीच में है ना पतली सी चादर, और जब घड़ा फूटेगा तो जहां से पानी, यानी ये आत्मा जहां से आया है, जहीं से जन्म लिया है, आत्मा अंततः परमात्मा में मिल जाता है। तो ये जो बड़ी बात थी, दार्शनिकता की जो बात कही थी, वो बहुत अच्छी। और उसके बाद कबीर ने निंदकों का स्वागत करने के लिए हमें बहुत बड़ी अच्छी बात रखी। आप और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई हमारी टीका करे, निंदा करे, तो हमें इतने गुस्सा में आ जाता है। पर कबीर ने क्या कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए। एक बहुत अच्छी बात है प्यारे विद्यार्थियों और हमारे मित्रगण, कि कोई अगर हमारे टीका करता है, निंदा करता है तो बहुत अच्छा है, बिन साबुन। इससे पता चलेगा कि धीरज भाई आप में क्या कमजोरियां है, आप तो उससे और चमकेंगे, आपकी त्रुटियां का पता चलेंगे, वैसे वैसे आप सावधानी बरतते जाएंगे। और ऐसे जिनका जन्म इसकी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों भाई उद्योगपति, कौन करोड़पति, कोई नहीं, सब के सब इंसान। बड़ा भया तो क्या भया वाला मैंने जो बात कही थी। और मृत्यु माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। बगीचा होता है, फूल माली चुन लेते हैं, दूसरा दिन होता है कलियन देखा कि आज ये उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। तो कबीर जी 1000 वर्ष के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ था जो इसके बाद कोई हुए नहीं है। मैं समझता हूँ कठिन भी काम है। कबीर जी ने ये कहा कि हम हरि की शरण में, ईश्वर को हम कब याद करते, जब हम सुख में होते हैं, हम कमाते हैं, धंधा अच्छा चलता है, पैसा मिलता है, मस्त जिंदगी जीते हैं, तब तो हम ईश्वर को याद नहीं करते। जब दुख आता है, इसलिए कबीर ने बहुत अच्छा कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे। ईश्वर को भजने के लिए कोई टाइम नहीं होता। जब मैं मेरे बच्चों को कहता हूँ कि श्रावण महीना आता है, तो 1 महीना शिव के नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो आप 365 दिन आपको करना चाहिए। सुख या सब संसार है, खावे अरु सोवे। कबीर की वेदना, कबीर की पीड़ा। कबीर ने कहा मैंने तो मेरे घर को फूक दिया है, अरे चलो मेरे साथ। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। मैं तो दुखी हूँ, दुखी इसलिए था कि कबीर ने कभी किसी को हंसते नहीं देखा। लोग भोगों में पाकर खूब रसीले भोगों में प्रवेश कर प्रसन्न होते थे। सुखिया का अर्थ है भ्रामक सुख, असल में यह सुख भारी विपत्ति का। इस तरह कबीर ने मर्मस्पर्शी वाणी के द्वारा तत्कालीन समाज में फैले पाखंडों, अंधविश्वास, बहुदेवोपासना, ढेर सारे ऐसे थे समाज में, इससे समाज को मुक्त करने के लिए, सही दिशा की ओर मानव मात्र को ले जाने के लिए बहुत बड़ा वाणी के जरिए, वाणी के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया कि हम सब एक पवन एक पानी, हम सब एक मल मूत्र, हम सब एक ही ईश्वर को से उत्पन्न है। और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, अरे चलो मेरे साथ जिसको घर फूकना है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर झारे अपना चले हमारे। अरे जिसको अपने घर की परवाह नहीं करनी है, चलो मेरे साथ जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए। कबीर ने समाज में एकता और समानता की भावनाओं का प्रचार और प्रसार किया। क्या किया? समाज की एकता और समानता की भावनाओं का प्रचार किया। व्यर्थ झगड़े न करो, न हिंदू न मुसलमान का खुलकर विरोध किया उन्होंने। हिंदू को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नहीं छोड़ा,
मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरो साहेब बहरो है। चीटी, चीटी का पैर देखो, चीटी कितनी, चीटी का पैर कितना, उसका वो जो वो गहना और गहने की वो घुघरी। अरे यार देखो तो सही, कितनी उस आदमी की सोच, उस दीर्घ दृष्टि की तो बात आप करो। तो आपस में प्रेम से कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे मांगे खैर, ना काहू को दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। और हजारी प्रसाद ने कहा था, कबीर जी सिर से पैर तक मस्त मौला। कैसे कबीर? कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्ति के सामने निरी, वेशधारी के आंकड़े प्रचंड, दिल से साफ। दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। ये मंदिरों में जाना, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ कोई भी लिखा वस्त्र करना, तिलक माला जप छाता कुछ नहीं है। दिल का साफ। अगर नहाने धोने से, ये तो हमारे शरीर के सेहत के लिए नहाना जरूरी है, आरोग्य के लिए। कबीर ने कहा कि मछली जो है ना, ठंडे पानी में रहती है, फिर भी उनकी दुर्गंध नहीं जाती। आत्मिक शुद्धता बहुत जरूरी। दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। वह जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे। कुल मिलाकर उन्होंने समाज कल्याण के लिए मूर्ति पूजा का, छुआछूत का, श्राद्ध, श्राद्ध का भी उन्होंने विरोध कर दिया। हम लोग श्राद्ध करते हैं, कुछ दिन पहले श्राद्ध गया, आप भी जानते हैं करते। कबीर ने कहा कि जब हमारे माता पिता जीवित होते हैं तब तो हम उनको वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं। माता पिता जीवित होते हैं, खाना नहीं देते, उसको बार बार बोलते हैं, अपमान करते हैं। ताज्जुब होता है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कबीर ने क्या कहा, वो जो श्राद्ध करते हैं, जिंदा बाप को कोई ना पूजे। क्या? जिंदा बाप को कोई ना पूजे, मरे बाप पूजवाया। मुट्ठी भर चावल को लेकर कौवे को बाप बनाया। ये जो कबीर जो अपने कहते हैं, और आप जानते हैं कबीर ने इस अंधविश्वास को भी हमारे सामने खोल के रख दिया। जमाने में ऐसी मान्यता थी कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है, काशी में जो देह छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाता है, और अन्यत्र जो देह छोड़ता है वो नरक में जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कबीर साहब 100 साल काशी में रहे और मगहर में चले गए। मगहर में मरने वाला नरक में जाता है। कबीर ने इस अंधश्रद्धा का भंडा फोड़ दिया। 100 साल के बाद मगहर में गए, कबीर की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद, क्योंकि जन्म से हिंदू थे और पालन पोषण मुसलमान में, हिंदू और मुसलमान आपस में शव के अधिकार के लिए लड़ने लगे। किसी ने कबीर के शव पर की चादर को हटाया तो वहां उसका शरीर नहीं था, फूल था। आधे हिंदू ले गए, आधे मुसलमान। यही जो चमत्कार है ना, कि यहाँ मरने से उधर मरने से ये हो जाता है। तो ये जो था वो कबीर, कबीर कबीर क्या बात करे, उस पर तो जितनी बात की जाए। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल। और यार निर्दोष को क्यों सताते हैं ना। जाके ईश्वर कैसा है, जाके मुख माथा नहीं, निराकार है ना। और क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं ईश्वर कैसा है, धरती का कागज करूं कलम करूं वनराई। भगवान के बारे में लिखने बैठे ना तो कलम तो नहीं चलेंगे, शब्द भी हमारे पास कम पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, धरती का कागज करूं कलम करूं वनराई। पूरी दुनिया पे जितने पेड़ हैं उन पेड़ों की कलम, धरती का दुनिया का कागज, पेड़ों की कलम। धरती का कागज करूं कलम करूं वनराई, 7 समंदर की शाही करूं हरिगुण लखे ना जाए। क्योंकि हरि हरि है, हरि हरि है, और वो तो वो अलग निराला ही होता है। तो ये जो बात उन्होंने उलट बासिया भी लिखी। अब जानते हैं, एक अचंबो देखे रे भाई, टाडा सिंह चराए गाई। तो हम न मरी, मरी है संसारा। बहुत बड़ी दार्शनिक, हम न मरी, मरी है संसारा। संसार का नियम है जन्म और मृत्यु। मानव जीवन सृष्टि की उत्पत्ति से है और अभी रहेगा। हम न मरे, मरी है संसारा, हमको मूल्या जीरावण। हमें ऐसे ईश्वर मिले हैं। तो इस प्रकार से कुछ विचार जो थे मैंने रखे, क्योंकि
आपके मन में कोई प्रश्न है? ये तो मेरा प्रिय विषय है, बहुत मैं कह सकता हूँ, पर मैंने मुख्य मुख्य बातें जो थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की। एक युग दृष्टा है, युग का दृष्टा वही होता है जो युग को जानता है, समाज को जानता है, समाज की बुराइयों को जान करके उसका हल बताने का काम करता है। एक ऐसा विरल व्यक्तित्व कबीर जी, जिस पर जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन एक बहुत बड़े मानवतावादी थे, बड़े समाज सुधारक थे। इसीलिए 600 साल के बाद भी आज कबीर हमारे बीच जीवित हैं। गांव-गांव में, गलियों में कबीर के भजन, कबीर की साखियां गाई जा रही है। लोक में कबीर आज भी जिंदा है। धन्यवाद आडिशा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ने मुझे कबीर पर कुछ विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रण मेरे परम मित्र मनीष जी ने दिया, और आप सभी ने बड़े प्रेम से मुझे सुना। कभी समय मिलेगा तो और बातें करेंगे, लेकिन यहाँ 12:02 हुई है और कुछ आपको पूछना है, फिर मेरा क्लास भी है। फिर से सभी को, कबीर प्रेमियों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सर यही बोल सकते हैं हम कि आपका जो वक्तव्य चल रहा था पर समय से हम बंधे हुए, नहीं तो मैं आपको छोड़ता नहीं, आपको और 1 घंटे बोलने के लिए भी मैं कह सकता था, लेकिन हम परिस्थिति के दास हैं, हम लोग ऑन ड्यूटी है और हमें क्लास भी लेने हैं, तो ये बातें बहुत अद्भुत और इतना अद्भुत आपका वक्तव्य रहा है सर। कहते हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो जित तितला, देखो बस हम लाल हो गए। हाँ, लाली देखन में गई, बस धीरज भाई के देखकर हम भी लाल हो गए। और इतना अद्भुत वक्तव्य दिया है कि हमारे आज जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स है, मित्रगण, जो अध्यापक मित्रगण है, साहित्य रसिक जो लोग हैं, उन सबको बहुत ही सारी जानकारी मिली है। और सर आपने कि ये विषय ऐसा है कि इस पर हम बोल ही सकते हैं, पर समय हमें बांध देता। मुझे भी ज्ञात है कि आपका थोड़े समय बाद लेक्चर, और इसलिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मंच को खुला करना चाहता हूँ ताकि दूसरे जो लोग बैठे हैं उन लोगों के मन को कुछ। सर आप बताओ कि हमारे इस कार्यक्रम में 58 तक जुड़ गए, अच्छी बहुत संख्या, बहुत बड़ी बात। बहुत। मैं मेरी कॉलेज के विद्यार्थी तो है, लेकिन जो दूसरी कॉलेज के विद्यार्थी है, अध्यापक गण जो है, उन तमाम को थैंक्स, धन्यवाद करूंगा कि आपने एकमात्र हमारे मैसेज के द्वारा ज्वाइन हुए हैं। आपको आपके ने कहा होगा या आप खुद जानकर रुचि से जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं धोलका कॉलेज की ओर से। और सबसे पहले मैं सर कॉलेज की एक स्टूडेंट है मीना, वो बहुत बात करने के लिए लालाई थी, उसने बीच में मुझे कहा था, लेकिन आपका वक्तव्य शुरू होगा इसलिए मैं अब आपको पहले वो बताएगी अपनी बात, फिर मैं दूसरों को भी कहूंगा कि जिनको भी पूछना है कोई भी प्रश्न को लेकर, तो आप सिंबल कर दीजिए, मैं तुरंत आपको ऑन करवा दूंगा। तो मीना आप बोलिए, क्या कहना चाहती है आप? नमस्कार सर, धीरज सर। नमस्कार। तो पहले तो मैं सबको बोलूंगी कि अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और इतनी जोर से तालियां लगाइए कि आज पूरा मन छिल जाए। धन्यवाद बेटा। सर मैं आपका माइक्रोफोन ऑन करे चाहती थी, लेकिन सर ने पता नहीं मौका ही नहीं दिया मुझे। सर अब सब माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। भाई दूसरे बच्चे अपने माइक्रोफोन अभी बंद रख, मीना को बोलने दो। चांस देंगे हम, पहले मीना जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं दूसरों को भी कहूँगा। बोलिए मीना जी। बस सर मैं यही बोलना चाहती थी कि आपका मैं स्वागत करना चाहती थी 2 पंक्तियों में, लेकिन सर हमारे
मुझे मौका ही नहीं दिया। इतना कुछ बोल रहे थे कि मुझे लगा कि चलो अब नहीं, सर को हमारे मनीष सर ही स्वागत कर लिए तो मैं नहीं कर पाई, सॉरी सर। तो मैं इतना सारा सर आपने बताया, भक्ति का शब्द कैसे बना, दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई, निर्गुण और सरगुण की जो बातें की, वो इतनी सारी बातें की सर आपने कि काशी में, वो काशी में लहतारा तालाब में छोड़ देना, नीरू और नीमा की संतान की वो कबीर जी, कबीरदास गुरु नंद का शिष्य है, और वो बोलते हैं ना विधवा ब्राह्मणी थी, जो रामानंद ने उसको आशीर्वाद दिया और वो कबीर जी को जन्म देती है। कई सारी बातें ग्रंथ के बारे में, कबीर के पत्नी, उनकी बेटी और बेटा है उसके बारे में, कई मीना, सारी बातें सर आपने। मीना जी, मीना आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे सीधा कीजिए ताकि सर आपको वो समझा मुझे सके। तो कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि समय आज कम मुझे है। इतनी, हाँ सर मैं जानती हूँ, मुझे तो इतनी सारी बातें मिल गई, मुझे जो जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी मिल गया, तो मैं अब क्या बताऊँ। बहुत अच्छा है। और आप स्वागत के लिए जो भी बोलना चाहते बोल सकते हैं, तुरंत बोल दीजिए, कोई संकोच नहीं, परिवार है हमारा। हाँ सर, तो मैं 2 पंक्तियों में इतना ही स्वागत करना चाहती थी कि स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद मीना। बहुत खूब, आपने हमारे विद्यार्थियों की ओर से स्वागत में ये पंक्तियां बोली, और मुझे भी अच्छा लगा कि आपने बड़े ध्यान से पूरे वक्तव्य को सुना है। और कोई मित्र हमारे जिनको कुछ पूछना है तो वो मुझे आपका माइक्रोफोन ऑन करके पहले आपका नाम बताइए, किस कॉलेज से, अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि आप किस कॉलेज के हो। तो कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। हेलो सर। हाँ जी अमित बोलिए। सर पहले तो मैं धीरज सर का अपने दिल से स्वागत करूंगा सर, जो आपने कबीर जी के बारे में इतना बहुत हमें ज्ञान दिया, और इस कठिन परिस्थिति में आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें जो ज्ञान दिया सर, उसके लिए मैं और हमारी कॉलेज आपका आभार मानते हैं सर। सर मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर, कि कबीर और गांधी जी दोनों समान है क्यों सर? अच्छा, गांधी जी और कबीर, हाँ दोनों एक तो दोनों सत्य की राह पर चलने वाले थे। पहला मुद्दा, दोनों सत्य की राह पर चलने वाले थे। भारतीय समाज का जो पिछड़ा तबका है, पिछड़ा तबका मतलब सारे शोषित उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन पिछड़े तबकों के उद्धार के लिए 600 वर्ष पहले कबीर ने ये जाति पाति शोषण संग्रहखोरी, ऐसे जो समाज में जो कुछ असमानताएं थी, उस असमानता को दूर करने के लिए जो काम उस जमाने में कबीर साहब ने किया, वो 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी ने भी अछूतोद्धार के लिए, दलितोद्धार के लिए, आदिवासियों के लिए, महात्मा गांधी भी सत्य की राह पर चले। महात्मा गांधी ने दलित बच्ची को दत्तक लिया। तो ये दोनों के बीच में समानता यही है कि वो लोगों को साथ में लेकर चलने वाले थे। वो उनकी विचारधारा जो कहते थे वो करते थे, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। गांधी सत्यवादी थे, सत्य पर चले, देश राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। और कबीर ने भी उस समय में जो हमारा समाज अधःपतन की ओर जा रहा था, उस देश को बचाने के लिए भक्ति काल के सारे संतों ने लोक जागरण का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया, लोक मंगल का काम किया, मनुष्य मात्र के हित की बात, सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय की जो भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, गांधी भी वही मानते थे और हमारे कबीर साहब भी वही मानते थे कि हम एक है। ये मैंने कोशिश की है। ओके, और किसी के मन में सवाल हो तो कहिए आप। बिल्कुल। और कोई आप अपने मित्र में से किसी को पूछना है तो आपका माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हैं। कॉलेज के ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी गुड आफ्टरनून सर। क्योंकि ये सबका बड़ा आफ्टरनून। बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मेरा हाँ नाम जी, नितिन बोलिए कुमार बोलिए। त्रिवेदी है। हाँ सर जी, मेरा बोलिए क्वेश्चन है कि नितिन जी, क्या भारत गुरु विश्वविद्यालय से। बोलो। क्या गुरु को गुणातीत और रूपातीत कह सकते हैं? क्या 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 फिर से गुरु को बोले। हाँ, क्या गुरु को गुणातीत और रूपातीत कह सकते हैं? अब देख लीजिए, हमारी भारतीय परंपरा में गुरु को हम बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। गुणों का भंडार भी है, ज्ञान का भंडार भी है, सही रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। इसमें हमारी खुद की मान्यता पर डिपेंड रहेगा कि हम उनको गुणातीत कह सकते हैं या नहीं कह सकते। लेकिन हम लोग जब कोरी स्लेट थे, हम जानते नहीं थे, वो हमारे स्कूल के कॉलेज के टीचर हो या हमारे आध्यात्मिक गुरु है। गुरु गुरु होता है, गुरु की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये भी मैं स्पष्टता बेटा कर रहा हूँ कि फिलहाल कुछ इस प्रकार के गुरु आध्यात्मिक जगत में हमें दिखाई दे रहे हैं जो गुरु परंपरा के नाम पर कलंक होते हैं, गुरु गरिमा पर डब्बा लगाते हैं। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते बेटा। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है। धन्यवाद। बोलिए नितिन जी। ज्ञान जिस सर मैंने पढ़ा था, ज्ञान जिससे भी हमें प्राप्त हो हमें उसे गुरु मान लेना चाहिए। ज्ञान जिससे भी हमें प्राप्त हो हमें उसे गुरु मान लेना चाहिए। तो क्या सर मैं यानी कि कहने का मतलब है कि या फिर हमें यानी कि उसे गुरु मान ही लेना चाहिए या हमें उसको पहले परखना चाहिए कि उसके अंदर गुरु के गुण विद्यमान है कि नहीं? हाँ, देख लीजिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने जो कहा यही हम पर थोपने का कभी कभी प्रयास किया जाता है। और ऐसा कहा गया है कि जो हमें पढ़ाता है वो तो हमारा गुरु है, आध्यात्मिक जगत से भी गुरु है, क्रिकेट है, यानी ऐसे अनेकों क्षेत्र है। और अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उन सारे को गुरु मानना चाहिए। लेकिन उनको हमें परखना चाहिए कि गुरु के जो गुण है वो गुण सच में वाकई में असल में वो गुरु है या नहीं। जी